आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पीवी रेशियो की, जिसे हम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी कहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीवी रेशियो को फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम देखना क्यों जरूरी है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर क्यों है, ये क्या बताता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सब कुछ आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। देखिए, पीवी रेशियो हमें बताता है एक कंपनी की वास्तविक वैल्यू, एक एक्चुअल वैल्यू, जो कंपनी की मार्केट वैल्यू होती है, जैसे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख लेना। जो मार्केट वैल्यू होती है वो फ्लक्चुएट कर सकती है। जैसे कि कोई गुड न्यूज आ गई तो मार्केट के अंदर क्या होगा, शेयर्स जो होंगे वो लोग ज्यादा खरीदने लगेंगे, जिससे मार्केट वैल्यू या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाएगी। अगर कोई बैड न्यूज है तो वहीं लोग बेचना स्टार्ट कर देंगे, तो वो मार्केट जो वैल्यू है वो घट जाएगी। अगर इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कुछ हो जाता है तब भी जो कंपनी की मार्केट वैल्यू है वो अफेक्टेड होगी। लेकिन जो बुक वैल्यू होती है वो एक्चुअल वैल्यू होती है, और जिसे हमें देखना इसलिए जरूरी है, अगर कंपनी लॉस में डूब जाती है या फिर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन में होती है या फिर इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो उस सिचुएशन और उसे बेचना पड़ता है, तो क्या हमारा जो प्रिंसिपल हमने लगाया था किसी कंपनी के ऊपर, किसी शेयर के ऊपर जो इन्वेस्ट किया था, वो कहीं नेगेटिव में ना चला जाए, कहीं हमें लॉस ना हो जाए, इसलिए भी हमें बुक वैल्यू देखना जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम बुक वैल्यू निकालेंगे। अब बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, जब हम टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो जो अमाउंट बचता है उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं। इसे नेट एसेट भी कहा जाता है, राइट। जैसे ही बुक वैल्यू निकल आई, अब हम निकालेंगे बुक वैल्यू पर शेयर। ये कैसे निकलेगा, जब हम बुक वैल्यू को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो बुक वैल्यू पर शेयर निकल के आ जाएगा। अब पीवी रेशियो निकालते हैं। देखिए, पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, जब आप मार्केट प्राइस पर शेयर को डिवाइड कर दोगे बुक वैल्यू पर शेयर से, तो आपका निकल कर आ जाएगा पीवी रेशियो, जिसे हम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी कहते हैं। अगर पीवी रेशियो 1 निकल कर आता है तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जब मार्केट वैल्यू में जो शेयर का प्राइस है वही सेम प्राइस बुक वैल्यू के अंदर होगा शेयर का। यानी कि यहाँ पर अगर हमने शेयर खरीदा है तो वो एक्चुअल कीमत पर खरीदा है, जो शेयर की एक एक्चुअल कीमत है उस पर खरीदा है। अगर बुक वैल्यू 1 से कम होती है तो वो शेयर अंडर वैल्यूड होता है, और अगर 1 से ज्यादा होती है तो वो ओवर वैल्यूड होता है। हमें हमेशा अंडर वैल्यूड शेयर्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए, या फिर हमें एक्चुअल वैल्यू को प्रेफरेंस देनी चाहिए। अगर शेयर ओवर वैल्यूड है तो हमें उसे नहीं खरीदना चाहिए, राइट। देखिए, ये समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम अंडर वैल्यूड शेयर खरीदते हैं तो हमें क्या फायदा होगा। मान लीजिए आपकी कंपनी बाई चांस लॉस में चली जाती है और उसे बेचना पड़ता है। जब उसे बेचा गया तो जो उसके ऊपर लाइबिलिटीज थी, उसके बाद जो पैसा आया बेचने के बाद, उन लाइबिलिटीज को चुकाया गया। जो कंपनी के ऊपर कर्ज था उसे उतारा गया, बाकी जो पैसा बचा वो उसकी क्या हुई, एक्चुअल बुक वैल्यू हुई। अब जो बुक वैल्यू है उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर से जब हम डिवाइड करते हैं तो बुक वैल्यू पर शेयर आएगी, और वो जो पैसा है वो आपको बांटा जाएगा। अब अगर आपने अंडर वैल्यूड शेयर खरीदा होगा, मान लीजिए प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो था वो 0.5 था, यानी कि आपने उसे एक्चुअल कीमत के आधे दामों पर खरीदा था, तो जब उसे बेचा गया तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी उस पर बेचा गया। तो अब क्या होगा, आपने उसे आधे दामों पर खरीदा था और उसकी उसे एक्चुअल वैल्यू पे बेचा गया, तो आपको उसका जो पूरा पैसा है वो मिलेगा। यानी कि आपने खरीदा तो आधे दाम में था, लेकिन आपको जो पूरा पैसा है वो दिया जाएगा, जिससे आपको प्रॉफिट होगा। और इसलिए अंडर वैल्यूड शेयर को खरीदना अच्छा होता है। अगर शेयर की वैल्यू जो है वो ओवर वैल्यूड है तो उसे हमें इग्नोर करना चाहिए, उस पर हमें अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ताकि हमारा लॉस होने का जो चांस है वो कम रहे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।